और मेरठ नगर निगम से बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरठ नगर निगम में बोर्ड मीटिंग के दौरान हुआ हंगामा। हाउस टैक्स को लेकर नगर आयुक्त और पार्षद आए आमने सामने। नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में उस वक्त हंगामा हो गया जब पार्षदों ने नगर आयुक्त से हाउस टैक्स कम करने की मांग की। उनका कहना था कि सरकार की नीतियों के अनुसार ही हाउस टैक्स वसूला जाए और जो हथकरघा उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, उनसे भी कमर्शियल टैक्स में कमी की जाए। इसको लेकर नगर आयुक्त और पार्षद आमने सामने आ गए। नगर आयुक्त बीच मीटिंग में ही वहां से चले गए। इसको लेकर पार्षद अपनी रुख पर अड़े हुए हैं और विवाद थमता नजर नहीं आता। देखिए, जब भी नगर निगम की बोर्ड बैठक होती है उसमें सभी 90 पार्षद अपने अपने वार्डों की, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के बोर्ड बैठक में चर्चा करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और पॉलिसियां बनती हैं और वो शासन को दी जाती है। तो उसी क्रम में आज बैठक थी और आज की बैठक की कुछ थोड़ा सा हट की विशेषता ये थी कि आज ज्यादातर पार्षद, सभी पक्ष और विपक्ष, 2.5 साल की पीड़ा को बताना चाहते थे अधिकारी गणों को, माननीय महापौर जी को जो सदन के अध्यक्ष होते हैं, और जो 2.5 साल में इस बोर्ड में अब तक जो प्रताड़ित पार्षद रहे हैं, जनता अपने अधिकारियों से वंचित रही है, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई है, उसमें सफाई खास तौर से सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज तक उसका कोई हल नहीं हो पाया। सफाई व्यवस्था में नगर निगम फेल है। जो हमारी रैंकिंग होती है स्वच्छ सर्वेक्षण वाला, उसमें हम फिसड्डी होते जा रहे हैं और शहरों के मुकाबले। स्ट्रीट लाइट व्यवस्था आज तक सुधरी नहीं है। पानी की व्यवस्था में भी कोई सुधार नहीं है। तो जितनी भी जिंदगी की मूलभूत सुविधाएं हैं, जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिनके लिए हमें जनता ने चुना है कि हम उन मुद्दों को हमें वहां रखना है, उसकी नुमाइंदगी करनी है, उन मुद्दों के लिए लड़ना है, हम वहां खुद के बस नजर आते हैं। तो आज बैठक में अधिकारियों से सवाल पूछे जाने थे, खासतौर से जो हमारे वर्तमान नगर आयुक्त थे, उनसे खासतौर से सभी पार्षदों को आज ये पूछना था कि कब तक चलेगा ये आपकी जो नीति है अधिकारीगण की, घोटालों की नीति, गड़बड़ी की नीति, ये साठगांठ की नीति, ये कब तक चलेगी और इस नीति का शिकार हम कब तक होते रहेंगे, हमारी जनता कब तक होती रहेगी, महानगर कब तक होता रहेगा। आज ये सवाल पूछना था। बैठक की शुरुआत हुई। शुरुआत नहीं, जब कुछ सवाल हुए, उस सवाल से तिलमिलाकर नगर आयुक्त महोदय बैठक छोड़ करके चले गए और अपने साथ साथ नगर निगम के तमाम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और तमाम कर्मचारीगण सब बैठक छोड़ के चले गए। मैं पार्षद रिजवान अंसारी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से मैं पार्षद हूँ। आज जो सदन लगा था, महानगर के जो हमारे कर्मचारी और महापौर जी और पार्षद, जो हमारी बोर्ड बैठक आज होनी थी, लेकिन वो किसी जो भी कारण आए सामने, ये बड़ा गंभीर विषय है कि बैठक नहीं हो पाई है। और महापौर जी भी, यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी महापौर जी भी बेबस नजर आए। नगर आयुक्त साहब हमारे पार्षदों के जवाब का कोई जवाब नहीं दे सके, सवालों का जवाब नहीं दे सके हैं, और जब जवाब देने की बारी आई तो वो उठ करके चले गए हैं। आज पूरे महानगर की जनता हाउस टैक्स से पीड़ित है। एक घर, एक गरीब परिवार, चाहे वो कोठी में रहने वाला हो, चाहे रक्षा चलाने वाला हो, आम जन बिल्कुल सब कुछ रुक सा गया है। हर महानगर की जनता महापौर जी से भी, सरकार से भी ये मुंह उठाए बात देख रही है कि हाउस टैक्स का कोई निस्तारण होगा। लेकिन आज हमने हाउस टैक्स के मुद्दे पर अपनी बात रखनी चाहिए, रखी, क्योंकि निगम के कर्मचारी हमारे आदरणीय जो नगर आयुक्त साहब है, वो कहते हैं लघु उद्योग से टैक्स नहीं लिया जाता है, एक्ट के तहत उन पर टैक्स नहीं बनता, हम नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो शिव कुमार जी गोता में कर निर्धारण अधिकारी मुख्य, वो कहते हैं कि उद्योगों से हम 3 गुना टैक्स लेंगे। तो ये आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा है और महानगर की भोली भाली जनता को लघु उद्योग जिनमें सरकार सब्सिडी दे रही है, बुनकर समाज को हथकरघा विभाग द्वारा प्लेट रेट पे बिजली मुहैया कराई जा रही है। छोटे छोटे मिट्टी बनाने के बर्तन, छोटे छोटे आभूषण, यानी कि प्लास्टिक के बर्तन, छोटी छोटी जितने भी लघु उद्योग है,
उनमें टैक्स नहीं बनता है निगम एक्ट के तहत, लेकिन फिर भी लिया जा रहा है। इसका हमने विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, और इस विरोध करने पे महापौर जी को हमारा समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमारा वो विरोध किया। यानी कि लगता है महानगर की जनता को बांटने का काम महापौर जी भी कर रहे मेरा हैं। नाम गुड्डू अंसारी है। मैं वार्ड 80 से महसर पार्षद गुड्डू अंसारी, दवाई नगर करीमनगर से पार्षद हूँ। तो आज हमारी जो बोर्ड बैठक थी, तो उसमें हमारा मुद्दा था हाउस टैक्स को लेकर। हाउस टैक्स, बढ़ते हाउस टैक्स को पूरे महानगर के अंदर आक्रोश फैला हुआ है, और उस मुद्दे को हमने निगम के अंदर जो उठाया बोर्ड बैठक में, तो उसमें जो लेकर चर्चा शुरू हुई, तो उसमें जैसे हमने तुम्हारा जो छोटे छोटे उद्योग है उस कॉमर्शियल हाउस टैक्स को हटाने की मांग करी, और जो बढ़कर 2-2 साल के बिल आए हैं इनको जनता को राहत देने के लिए इसका मुद्दा जो उठाया, तो नगर आयुक्त जी बैठक छोड़कर भाग गए। इतना भ्रष्टाचार इस निगम के अंदर हो रहा है। पूरा सदन पार्षद बैठे रहे, और नगर आयुक्त और अधिकारीगण सारे जितने भी अधिकारी थे वो सारे बैठक छोड़कर वहां से फरार हो चुके, और पार्षद लोग वहां बैठे रहे और जनता के मुद्दों को हम नहीं रख पाए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और हम इसकी कठोर निंदा करते हैं कि हम ये बैठक नहीं चली और जनता के हम मुद्दे नहीं उठा पाए। अच्छा, मीटिंग को लेकर क्या पहले से कोई तैयारी नहीं की गई थी? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अधिकारी पहले से चले गए? मीटिंग की तैयारी तो अधिकारी जब भ्रष्टाचारी करेंगे तो मीटिंग से तो भाग जाते हैं। पहले भी झगड़े हो रहे हैं इस मीटिंग के अंदर, तो ये सब अपना बचाव करते हैं, क्योंकि गोलमोल बात करना, तो सब भ्रष्टाचारी चल रही निगम के अंदर। जनता को धोखा दिया जा रहा है, विकास नहीं होते, हम भटकते रहते हैं। पार्षदों को जवाबदेही देनी पड़ती है जनता के लिए। ना स्ट्रीट लाइट सही होती है, कई महीने सामान नहीं आते, 10-5 लाइटें आती हैं उसका अधूरा सामान आता है। मतलब कुल मिलाकर ना लाइट की व्यवस्था, ना सफाई की व्यवस्था, किसी भी चीज पे निगम तो नर्क हो चुका। हम जनता को ये मान लो, हम आधी रात को हमारे गिरवान पकड़े जाते हैं। पार्षद इतना जवाबदेही हो गया जनता का कि हम परेशान इतने हो गए कि हम कभी कभी तो सोचते हैं पार्षद ही से इस्तीफा देते हैं। क्या करें, जब जनता के काम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? जनता तो हम ही तो चुन के भेजेगी। अधिकारी तो एसीओ में मौज लेते हैं, फाइलों में भ्रष्टाचारी करते रहते हैं। पहले भी पीछे भी भ्रष्टाचारी की कुछ फाइलें पकड़ी गई थी, सड़कों की भी। तो अब इसके अंदर अब क्या करें? नगर तो बचाव करेंगे ही, नगर तो भागेंगे मीटिंग से, क्योंकि जवाब दो ना, जो सच है वो जवाब देने में क्या दिक्कत है भाई? सारे पार्षद मीटिंग का क्या विषय, इसी का यही तो कि आप जवाब दो। यानी कि जो विकास के लिए पैसा आता है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। भ्रष्टाचार की भेंट तो बहुत पहले से चल रहा, अब खुल के सामने आ रहा, दिखाई भी दे रहा जनता को भी, और क्या नाम, जो हम पार्षदों को भी। जब विकास नहीं होने का तो कहाँ जा रहा है ये पैसा, बताइए? अभी तक इतने सब नाली खड़ंजे, कोई काम ऐसा नहीं हो पा रहा जिससे क्या नाम, जो जनता खुश हो पार्षदों से, या पार्षद खुश हो नगर निगम से। जब अधिकारी काम ही नहीं करेंगे, गोलमोल बात करेंगे, चक्कर काटते रहेंगे, ऐसा समझ लो जैसे हम गुलामों की तरह चक्कर काटते हैं। एक जरा से पानी की ट्यूबवेल सही नहीं होती, पानी तक का विषय नहीं है, पानी भी नहीं है क्षेत्र। कितने वार्डों के अंदर गंगा जल नहीं है। आप ये देखो, 5 साल से मैं प्रयास कर रहा हूं अपने क्षेत्र के अंदर पानी के लिए। देखो 15 साल से सफेद हाथी खड़ा है तिरंगा गेट पर पानी की, अभी तक चालू नहीं। 15 साल से ज्यादा हो चुके, और 5 साल मुझे रेगुलर कहते हो चुके कि भाई इसे चालू करो, क्षेत्र के अंदर गंगा जल का पानी दो। 10 HP से पानी आता, वो आए दिन खराब होती रहती, क्योंकि उन्हें सही कराने में पैसा इधर उधर होता रहता ना गबन, तो इसलिए वो 10 HP हटते नहीं, वो खराब होते रहते हैं, पर जनता परेशान रहती है, बूंद बूंद को तरसती है। आज भी एक ट्यूबवेल हमारे यहाँ 8 दिन के अंदर सही हुई है, बताओ क्या करें? पानी तक की व्यवस्था नहीं इस नगर निगम के अंदर, क्या करेगा इसमें? तो हम तो बहुत परेशान हैं, सारे पार्षद इतने परेशान है, पूरा दिन भटकते रहते हैं। ये अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, कोई ऑफिस में नहीं मिलता, बस हमें समझ में नहीं किस सेटिंग में लगे।